ओके हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर जो ये फ्रॉड निकल के आया है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बैंक के ऊपर। और ख़ास करके ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 15 से 20% एलोकेशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर ही है। और आज से नहीं, मैं लगभग 2018 से इस बैंक में इन्वेस्टेड हूँ। मैंने कोविड का फॉल देखा है, फिर आपका एमएफआई का लोन बुक खराबी देखा है, मर्जर देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन इस टाइप का जो फ्रॉड है, हम बोल सकते हैं फ्रॉड इसको, ये फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिला है। और इसके ऊपर बैंक ने बहुत एक्टिवली काम भी किया है। अब यहाँ पे मैं अपना व्यूज़ भी शेयर करने वाला हूँ। बैंक के मैनेजमेंट ने क्या कहा है, अभी कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ उसको सुना मैंने जस्ट, फिर मैंने 2-4 इंटरव्यूज़ भी देखा। सुबह से मैं इसी काम में लगाऊँ क्योंकि पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है। तो जो डिटेल्स मैं निकाला है उन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और लास्ट में बताऊँगा कि मैंने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है। अभी वैसे अगर देखूँ तो लगभग 16% डाउन है अपने हाई से, बट ठीक है। तो देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या हुआ है, इनका जो चंडीगढ़ में एक ब्रांच है वहाँ पे इनका गवर्नमेंट के साथ एक अकाउंट ओपन होकर रखा था। नॉर्मल सी बात है, हर बैंक का गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ अकाउंट का लिंकअप रहता है जिसके थ्रू वो टैक्स कलेक्शन करते हैं या अपना कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं। तो उनमें जो चंडीगढ़ का जो ब्रांच है उसमें 4 एम्प्लॉयज़ ने मिलके, ऐसा सुनने में है, उन्होंने मिलके क्या किया है आपका ये फ्रॉड किया है। मतलब अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ बैंक के ब्रांच के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका गलती नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, वो लोग भी मिलके एक नया वर्ड इन्होंने यूज़ किया, कोलूजन। इसका मतलब ये होता है जो लोग 4-5 लोग मिलके कुछ गलत काम करने के लिए जब एग्री करते हैं साथ में, उसको कोलूजन बोलते हैं। तो ये 4-5 एम्प्लॉयज़ लोग ने मिलके इसको फिजिकल वे में किया। मतलब अगर ये सब ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होता तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये ऐसा गलती नहीं होता, उससे पहले पकड़ लेते। बट क्योंकि सारा का सारा ट्रांजैक्शन ऑफलाइन हुआ है, चेक के बेसिस पे, मतलब मान लीजिए मैं चेक लेके गया, उस चेक को चेक करने चेक किया, फिर किसी को पास करना पड़ता उसने पास कर दिया, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन पूरा हुआ है। तो इसी वजह से ये लोग फ्रॉड को जल्दी पकड़ नहीं पाए। और ये बोल रहे हैं कि ये जो फ्रॉड है, जो स्कैम है, ये किसी बैंक में हो सकता है क्योंकि बहुत पुराने टाइप का है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि आगे जाके हमने अभी KPMG जो एक बहुत बड़ा कंपनी है, ऑडिटर कंपनी, उसको हमने हायर कर लिया है और 3 से 4 हफ्तों के अंदर, मतलब मान लीजिए 1 महीने के अंदर वो पूरा फॉरेंसिक ऑडिटिंग करेंगे और ये पता लगाएंगे कि गलती मेन हुआ कहाँ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने मतलब सामने आके, अपफ्रंट आके अपने गलती को एक्सेप्ट किया है। गलती मान के चलिए गलती हुआ है, उसको एक्सेप्ट किया है और कंपनी उसको लड़ने के लिए तैयार है। मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने को डिफेंड कर रही है, वो बोल रही है कि हाँ गलती हुआ है, अब हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या कमी निकल गया, हम आगे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम था एग्जैक्टली कैसे हुआ, वो सब आपका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में निकल के आएगा, मतलब फॉरेंसिक ऑडिट में निकल के आएगा। फिर कौन कौन है, बहुत लोग ने ये भी कहा कि देखिए ठीक है, फ्रॉड अगर हुआ है तो ये सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अकेले तो नहीं किया है, मतलब उसके एम्प्लॉयज़ ने अकेले तो नहीं किया है, इसमें गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज़ लिंक्ड है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही क्यों इस अमाउंट को भरे। तो कंपनी ये बोल रही है, विवेकानंदन जी ये बोल रहे हैं कि आपका बात सही है, लेकिन हम लोग ये भी कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आता उसके पहले हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद जैसा जो प्रोसेस करना होगा वो हम करेंगे। बट एज ए प्रूडेंट कंपनी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो सकता है वो हम अपने आप रेडी होकर रह रहे हैं। आगे अगर कुछ इसमें इंप्रूवमेंट आता है तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो अमाउंट कितना है दोस्तों, लगभग 590 करोड़ का है। बट यहाँ पे मेन जो उनको प्रॉब्लम दिखा वो 490 करोड़ का दिखा, लेकिन इन्होंने खुद की तरफ से और अच्छे से जब एनालिसिस किया तो इनको दिखा कि 100 करोड़ का और भी ऊपर नीचे फ्रॉड हो सकता है। तो इन्होंने एक बार मिला के आपको 590 करोड़ का दे दिया ताकि धीरे धीरे करके लोगों को पता न चले। तो कंपनी, देखिए मुझे ये कंपनी हमेशा इसलिए पसंद थी कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, सब कुछ खुल के सामने रखती है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब ये कंपनी क्या बोल रही है कि आपका देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है, अगर ये आगे आने वाले टाइम में और भी हो, अलग बैंकों के साथ भी हो, तो दिक्कत हो सकता है। तो ये बताया कि नहीं, ये सिर्फ इस ब्रांच का ही प्रॉब्लम है और बाकी जो ब्रांचेस है उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक नॉर्मल फ्रॉड है, बहुत पुराने ज़माने का फ्रॉड है जो किसी बैंक में हो सकता था, बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ यहाँ पे हुआ है। फिर आरबीआई गवर्नर जो है उन्होंने भी इस बैंक के ऊपर कमेंट किया है। उन्होंने ये कहा कि कोई सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा बैंक का सिस्टम खराब हो गया या फिर आपका मतलब कि जो लेंडिंग क्रेडिट का सिस्टम है, लोन देने का जो सिस्टम है वो खराब हो गया। ये आपका फ्रॉड ही बोल के चलिए वो हो चुका है। तो बैंक में ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट हमको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं आगे बढ़ते ना जाए। मतलब अभी तो हमको ठीक है दिख रहा है कि सिर्फ एक ब्रांच में हुआ है, अगर आगे वाले ब्रांचेस में ऐसा दिक्कत होता है तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग के लिए बन सकता है। तो इसको हमको वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए। नेक्स्ट लोगों ने पूछा है कि इसमें आपका क्या बोलते हैं, जैसे ही फ्रॉड हो गया तो जो हमेशा क्या होता है 1 महीने में या 15 दिन में स्टेटमेंट आपको जो गवर्नमेंट को जाते रहता है। तो बोल रही है स्टेटमेंट आपने भेजा था कि नहीं भेजा था। तो इन्होंने कहा कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, भले ही फ्रॉड वाला हो चाहे जो भी हो, हमने एग्जैक्ट स्टेटमेंट को भेजा है।
तो मान लीजिए कंपनी ने बाद में देखा, मैनेजमेंट ने मतलब गवर्नमेंट ने बाद में देखा, बट जब हर महीने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जा रहा था तो वहाँ पे गवर्नमेंट को दिख जाना चाहिए था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो ये कंपनी ने किया है, वहाँ पे कोई एरर नहीं है। मतलब ये है कि ये सिस्टमेटिक एरर नहीं है, ट्रांजेक्शन में वहाँ पे एंट्री गलती नहीं हुआ है, ट्रांजेक्शन में जो जो हुआ है वो सब सही दिया है, बस वो चेक जिसने निकाला है वो गलत तरीके से पैसा निकाल लिया गया है। मतलब ये समझ के देखिए, अगर आपका जो स्टेटमेंट होता है उसमें अगर गलत अकाउंटिंग होता और पैसा कम हो रहा था, अलग बात है। स्टेटमेंट में जो जो पैसा निकला है, जो पैसा है वो सही दिया हुआ है, तो ये बैंक का इसमें वहाँ पे कोई गलती नहीं है। मतलब बैंक की तरफ से कोई फ्रॉड किया हुआ नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ लोग की तरफ से किया हुआ है। तो पैसा जो निकला सही निकला है, उसमें ये मैनेजमेंट ने ऐसा अपडेट नहीं किया है कि आपका ये पैसा निकला ही नहीं है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं है, पैसा जो निकला है वो यहाँ पे सब मतलब पूरा डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ बैंक के लिए आगे अच्छा खासा काम कर सकती है। फिर हाँ, ये मेन में बात था। फिर अभी वेदांत जी ने ये बोला कि अभी हम लोग का जो ये इम्पैक्ट है, अगर पूरा का पूरा हमको लेना ही पड़ता है तो हम आराम से झेल सकते हैं। हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, हम लोग का सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो चुका है, और Q4 में हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस बार इन्होंने 500 करोड़ के आसपास का किया है, तो मुझे लगता है कि Q4 में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे। और बाद में मैनेजमेंट ने बहुत दिलासा दिलाया कि चिंता मत कीजिए, हम लोग सब कुछ ठीक हो चुका है, ये एक प्रॉब्लम है, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। और बैंक ये बोल रही है कि आगे जाके हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हुआ है, और जिस भी वजह से प्रॉब्लम हुआ होगा उसको हम इंप्रूवमेंट करेंगे, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो नेट देखिए ये हो चुका है, और कंपनी का जो डाउनफॉल था लगभग 16% देखने के लिए मिला, लेकिन उसके बाद 70 के प्राइस के आसपास में कहीं पर इसमें आपको बाइंग देखने के लिए मिला है। तो देखिए, ये तो प्रॉब्लम इसका कंपनी का एनपीए का प्रॉब्लम नहीं है। दो टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, एक है डिपॉजिट का, एक है एनपीए का। तो एनपीए की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अलग टाइप का फ्रॉड हो चुका है। अब ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, अगर इस फ्रॉड को देख के अगर लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर दे तब दिक्कत हो सकता है। बट अभी के टाइम में देखो तो वैसा मुझे कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कंपनी काफ़ी सेफ लग रही है। मतलब लोग वैसे पैसा निकालने के लिए नहीं भाग रहे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैंक के लिए क्या होता है, अगर लोग बैंक रन के लिए चले जाए, मतलब सारे लोग एक साथ पैसा निकालने के लिए चले जाए कि हमारा पैसा सेफ नहीं है, डूब जाएगा बोल के, तो वैसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे नहीं हुआ है, सब कुछ कंट्रोल में है। अब यहाँ बात करते हैं कि वैल्यूशन इसका काफ़ी महंगा हो चुका था, तो 85 रुपीज़ से गिरते गिरते आज 70 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 20% इसका एलोकेशन था, तो आज मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा खासा डाउन हुआ है। और मैंने स्टार्टिंग में ही इसमें सेल का ऑर्डर लगा दिया था, बट 75 के आसपास लगाया था, बट उस टाइम पर सेल नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए। ऑफकोर्स आप लोग सुन के बोलेंगे कि मैंने गलत किया है, और ये लॉजिकली गलत भी है, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स को एक स्ट्रिक्ट डाटा ड्रिवन आदमी की तरह काम करना चाहिए, इमोशंस में बहुत कम करना चाहिए। बट क्योंकि ये गलती मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं लगभग 2018 से ट्रैक कर रहा हूँ, काफ़ी मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है, तो मैं इसकी गलती के होने के बाद भी इसको मैंने एक मौका दिया। मतलब मैंने एग्जिट तो करना चाहा, बट क्योंकि वो एग्जिट नहीं हुआ, उसके बाद जब मैंने देखा तो वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका था, तो मैंने बोला ठीक है, अब मेरा अगर जितना हो रहा है वो तो होने दो, मैं इसको एक क्वार्टर और रिजल्ट देख लेता हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी इन्वेस्टेड इसमें, और कंपनी का ऐसा कुछ ऑपरेशन में दिक्कत नहीं है। कंपनी जो बिजनेस मॉडल कर रही थी बहुत अच्छा इंप्रूव कर रही है, तो मैं इसको एक क्वार्टर और मौका दे रहा हूँ। और अभी भी मैं मतलब प्रॉफिट में ही हूँ, मेरा प्रॉफिट तो काफ़ी 20% गिर गया है, बट फिर भी प्रॉफिट में हूँ। तो मैं अब डिसाइड कर रहा हूँ कि इसको मैं होल्ड करूँगा, बट अगले क्वार्टर में अगर इसका रिजल्ट में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो इसको मैं धीरे धीरे काटना शुरू कर दूंगा। और मैंने डिसाइड किया था कि इसको लगभग मैं आपका अगर 75 में बिक जाता तो मैं इसको पैसे को ट्रांसफ़र करके लेता महाराष्ट्र बैंक को, जो कि अच्छा बैंक है और ग्रोइंग बैंक है, और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी है। तो शायद अगर वो बिक जाता तो मैं महाराष्ट्र बैंक में ट्रांसफ़र करता, और शायद मेरे को आज 4-5% का प्रॉफिट भी हो रहा था। बट ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी का सिचुएशन ये है कि मैं फिलहाल इसमें होल्ड कर रहा हूँ, अभी बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इतना फॉल में बेचने का फ़ायदा नहीं है। और हमको एक स्टेबिलिटी दिख रहा है कि 70 के आसपास स्टेबिलिटी हो गया है, तो फिर से 10-15% आगे जाके बढ़ सकता है अगर अच्छा कंपनी रिजल्ट दिखाती है तो। क्योंकि कंपनी में देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है, किसी भी स्टॉक में आप आगे का देखते हैं, पीछे जो हो चुका उसके बारे में नहीं देखते। और एक चीज़ और भूल गया था बोलने के लिए कि इनके पास जो एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी पॉलिसी बोल के होता है इंश्योरेंस टाइप का, तो वहाँ पे लगभग 35 करोड़ का है, तो वो तो वहाँ से घुर के आ जाएगा। बहुत ही कम अमाउंट है, बट चलिए वो अमाउंट घुर के आ सकता है। और आगे जाके इन्होंने बोला कि हम लोग जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वहाँ पे हम सबसे कॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट वहाँ भी रिटर्न होकर आ सकता है। तो अगर हम पूरा ही मान लेते, पूरा चला गया, मान लीजिए सपोज पूरा 500 करोड़ चला गया, तो मान लीजिए कंपनी का एक क्वार्टर का प्रॉफिट जो है वो खत्म हो चुका होगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में उसका प्रॉफिट फिर से रिकवर हो जाएगा। और कंपनी के पास ऐसा पैसा कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो काफ़ी अच्छा है, कंपनी आने से मैनेज कर सकती है। तो नेट यही है, मैं तो उसको होल्ड कर रहा हूँ फिलहाल, बट एज ए लॉजिक आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो इसमें से निकल जाना चाहिए। मैं इसमें नहीं निकल रहा हूँ, उसके लिए एक और रीज़न है, बट वो मेरा पर्सनल रीज़न है। बट अगर मुझे मौका मिलता है 80 पे 75 पे निकलने का, तो मैं निकल के ऑलरेडी अपने पैसे को शिफ्ट कर चुका होता।